नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबे कराम ने पूछा, रसूलल्लाह हम जो अपनी अज़वाज से ताल्लुक़ कायम करते हैं क्या इस पर हमें सवाब मिलेगा? सरकार ने फरमाया कि हाँ। अर्ज़ किया, रसूलल्लाह हम तो अपनी नफ़सानी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सरकार ने फरमाया, ये बताओ कि अगर यही नफ़सानी ख्वाहिश तुम हराम तरीक़े से पूरा करते तो तुम्हें गुनाह मिलता कि नहीं मिलता? अर्ज़ की मिलता। फरमाया बस हलाल तरीक़े से करोगे सवाब मिलेगा। नबी करीम ने फरमाया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपने आधे ईमान को महफूज कर लिया, बाकी आधे के बारे में अपने अल्लाह से डरता रहे। तो एक तो ये ईमान महफूज, गुनाह से बचता है, तकाज़ाए नफ़सानी हलाल तरीक़े से पूरा होता है, फिर ज़ौजा मिलती है, घर का काम करती है, बच्चे पैदा होते हैं, ज़ौजा को तहफ़्फ़ुज़ करने वाला शौहर मिल जाता है, वो ख़र्चे से फ़ारिग़ हो जाती है, ना नफ़क़ा शौहर की ज़िम्मेदारी होती है। ठीक है, ये मक़ासिद निकाह है, इसका इनकार ही नहीं, लेकिन इससे ऊपर एक और बड़ा मकसद निकाह था जिसको मुसलमान ने छोड़ दिया और जिसकी वजह से इस मुआशरे के अंदर गरीक़ू जमीआ वाली सूरत पैदा हुई, सारे के सारे गर्क होंगे। और वो क्या है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। इसमें मर्द से भी खिताब है और उसके ज़िम्न में औरत से खिताब है, क्योंकि जो हदीस है सरकार ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, उसमें तफसील बयान करते हुए सरकार ने मर्द को अलग जिक्र किया, औरत को अलग। मर्द अपने घर पर हाकिम, उससे उसके बीवी बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा, औरत अपने घर पर हाकिम है, इससे इसके बच्चों और शौहर की इज्जत और इफ़्फ़त के बारे में और घर के मुतालिक इससे क्वेश्चन होगा। अब यह हुआ कि हम इस मकसद निकाह को भूल गए। शादी करने के बाद अब बारे ये बिस्तर पे लेटे, चाय लाओ भाई, पराठे बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो, और उन्होंने कहा बड़ी हुकूमत मिल गई, बीवी को माँ बहन की गाली बको, बच्चों को उन पर जुल्म सितम करो, प्रॉपर्टी मिल गई है, हुकूमत मिल गई हजरत को। हजरत इस हुकूमत का जवाब देना पड़ेगा। याद रखें, जहां हुकूमत मिलेगी, आपके नबी ने कुल्लुकुम राइन से इशारा फरमा दिया, हर हाकिम फंसेगा आखिरत में। मैं भी जवाब दूं, मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, और हर माँ बाप को खड़ा करेगा अल्लाह ताला, जवाब देना पड़ेगा। तो हुआ ये कि हमारे माँ बाप ने जिम्मेदारी भूल गए, उन्हें पता ही नहीं थी कि हमारी क्या जिम्मेदारी है। और इसमें भी बड़ा किरदार क्या है, मस्जिदों में आने के बावजूद एक बाप को एहसास नहीं होता, बयानात सुनने के बावजूद कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि अपने औलाद को पहले से 3 साल तक क्या सिखाना है, 3 से 7 साल, 7 से 10 साल, 10 साल से बुलूगत और बालिग हो जाने के बाद आपकी क्या जिम्मेदारी थी अपने बच्चों को नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने के सिलसिले में। आपने बच्चों को मस्जिद में भेज दिया, किसी दीनी माहौल में भेज दिया, किसी आलिम के पास भेज दिया, इसके बाद आपने कहा मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। चले, ये भी बहुत बड़ी सादत की बात थी कि आपने कोई स्टेज तो दे दिया, लेकिन बाद वक़्त तो स्टेज भी नहीं दिया, छोड़ दिया बच्चों को उनके हाल पर। उन्हें सिर्फ ये सिखाया कि बेटा तुम्हारी भी करीब शादी होनी है, 5 लाख जमा करके दोगे तो शादी होगी, वरना नहीं होगी, लंडूरे फिरोगे, घूमते रहना, नहीं करेंगे तुम्हारी शादी। वो बेचारा लग गया मिशन के ऊपर के 5 लाख जमा हो तो एक जुलेखा घर में आए, उसे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, वो पैसा कमाने पे लग गया। अब्बा भी लगे हुए हैं, जो बच्चा जवान हो तुम्हारी जिम्मेदारी है बेटा पैसा कमाओ, कल तुम्हारी शादी करनी। इसके बाद कब्र नहीं है, मैदान माशर नहीं है,